आप में से बहुत सारे फ्रीलांसर्स, स्पेशली वो न्यू फ्रीलांसर जो फाइवर के ऊपर आते हैं और उनको पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है और शुरू करते 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 वो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जहाँ पर आप गिग्स को बनाकर, गिग्स को रैंक करके, ऑर्डर भी रिसीव करके, उसके बाद कस्टमर या बायर से कैसे आपने कॉन्वर्सेशन करनी है, ऑर्डर को कैसे डिलीवर करना है, कैंसिलेशन होती है तब क्या होता है, आपने ऑर्डर को एक्सटेंड करना है तब क्या होता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो कस्टमर ऑर्डर जर्नी कि जिसके ऊपर आपके फाइवर प्रोफाइल बनाने से लेकर एक ऑर्डर लेकर डिलीवर करने तक, या अगर उसमें कैंसिलेशन वाकई होती है तो तब क्या होगा, ये सारे फेजेस आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपको या तो गिग रैंकिंग के बारे में बता रहे होंगे, या तो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बता रहे होंगे, या गिग कैसे बनानी है इसके ऊपर बता रहे होंगे, या ऑर्डर्स कैसे लेने इसके ऊपर बता रहे होंगे। और YouTube के ऊपर पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म इन तीन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने आपको आज तक ये नहीं बताया कि ऑर्डर लेने के बाद का मरहला क्या होता है, उसके बाद आपको किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और असल मकसद यहाँ पर होता है, जो फ्रीलांसर ऑर्डर लेने के बाद जिस मुश्किल में फंस जाता है वो यहाँ पर आगे फंस जाता है, और जिसकी वजह से उनको किसी एक्सपर्ट की तरफ से रिप्लाई भी नहीं मिलता। बहुत सारे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर बहुत सारे लोगों को हम रिप्लाई करते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। आप हमेशा रिप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखें, जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हो मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा, और जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप तक डिलीवर करता रहूँगा, बेशक वो वीडियो की सूरत में हो, वो इनबॉक्स में आपके साथ चैटिंग की सूरत में हो, या किसी और मीडियम के ज़रिए से। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कस्टमर ऑर्डर जर्नी एक नया टॉपिक मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर करना है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एक पूरे फेज का या पूरे साइकिल के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक पूरी पिक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से वो आधा उनको क्लियर होता है, आधा वो बिल्कुल इस हवाले से ब्लाइंड रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल प्रोफाइल बनाने से लेकर ऑर्डर लेने तक, ऑर्डर लेने से लेके ऑर्डर को डिलीवर करने या फिर ऑर्डर कैंसिल होने तक का वो पूरा साइकिल आपके साथ शेयर करूँगा। स्पेशली आप में से जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि ये किसी ने भी शेयर नहीं किया कि ऑर्डर लेने के बाद क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे ऑर्डर्स के ऊपर लोग चूँकि आपका काम पसंद नहीं करते तो वो कोशिश करते हैं कि कैंसिल कर लें। ऐसे मरहलों में आपने क्या करना है, जब आपको रेटिंग मिलनी है तो आपने कस्टमर से रेटिंग का कैसे आपने डिमांड करनी है, ये कैसे होगा, बिल्कुल ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मरहला क्या होता है कि आप अपनी एक नीश को सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। पहला पॉइंट, अब प्रोफाइल बनाते हुए आपने मेक श्योर करना है कि जिस नीश को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होंगे, उनको आपने हर सूरत में पहले अलग करने हैं, जो कि मैंने हर वीडियो में बताया है। ये पूरा मरहला मैंने एक एक वीडियो की सूरत में बताई है, लेकिन आज मैं बुलेट्स की फॉर्म में जो है आपको मैं पूरा एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने कीवर्ड्स को अलग करके आपने अपनी पूरी प्रोफाइल के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज करना है। नाम की जगह पर भी कुछ ऐसा कीवर्ड रखना है, डिस्क्रिप्शन या बायो के अंदर भी अपनी वो स्किल्स आपने डिफाइन करनी है, वो कीवर्ड आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्किल्स के ऊपर इतने सारे कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं कि जिसमें मैक्सिमम आप ही के निश को टारगेट करती हो वो सारे कीवर्ड्स या वो सारे स्किल्स आपने वहां पर ऐड करने हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद अब आप आते हैं अपने तमाम के तमाम सर्टिफिकेशंस, एजुकेशन, सोशल मीडिया और ये तमाम चीज़ें वो आपने हर सूरत में करने हैं। बेहतर है सोशल मीडिया जो वहाँ पर उन्होंने एलोकेट किए हैं वो भी आप कनेक्ट कर लें, ताकि इससे एक लेजिट बिजनेस या लेजिट फ्रीलांसर की पिक्चर चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका मरहला आता है गिग्स बनाने का। गिग्स में आपने याद रखना है कि जो आप गिग्स बनाते जाएंगे आपने अपने कीवर्ड्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। अब कीवर्ड्स को कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियोस का लिंक्स आपको मैं दे दूंगा, आपने वहाँ पर देखना है। जिनको पता है वो ठीक है, इसको आप फॉलो करें, नहीं पता वीडियो देख लीजिएगा। अब जब आप गिग्स बनाएंगे तो मैं आपको एक गिग की एग्जांपल दूंगा, 7 की 7 डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपने गिग्स बनाना है। बेशक वो डिफरेंट निशेस के ऊपर हो या एक ही निश में डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट कर लें। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइटल में आपने एक प्राइमरी कीवर्ड को हर सूरत में रखना है, और उसके बाद कुछ ऐसे अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कि अपीलिंग लगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हो। 4-5 गिग्स को आप ओपन करके लेवल 2 या टॉप रेट सेलर्स के गिग्स को आप देख लें, आपको आइडिया होगा, फिर उसके हिसाब से आप टाइटल रखें। लेकिन आपका कीवर्ड जो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड होगा उसको आपने ज़रूर रखना है। उसके बाद आप आएंगे स्किल्स के पैकेजेस के ऊपर। पैकेजेस में आपने डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपने रखना है, जिसकी वजह से आप किसी और कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक होना शुरू हो जाए या उसके ऊपर विजिबिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड को तो आपने टारगेट करना ही करना है। उसके बाद बात आती है टैग्स की।
टैग्स में भी आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड रखना, उसके बाद रिलेटेड जो टैग्स होंगे 4-5 प्रोफाइल्स को ओपन करने के बाद जो करेंगे, या वो आप यूज़ कर लें, या फिर आपको मैंने पिछले वीडियो में जो आपको एक मैंने बताया है फाइवर क्विक व्यू, उसके अंदर डिफरेंट टैग्स आपके पास आएंगे। सबसे ज़्यादा बार जो टैग इस्तेमाल हुआ होगा उनको आपने ज़्यादा यूज़ करना है अपने टैग्स में। उसके बाद आप आएंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में आपने अपना पूरा जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने ऐड करना है, और सेम कीवर्ड को आपने अपने पूरे पैराग्राफ में 4 से 5 बार रिपीट करना है एज इट इज़। कोई इसमें स्पेस भी ना हो, कॉमा भी ना हो, एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट करके 4-5 बार रिपीट करना है। इससे आपकी डेंसिटी मेंटेन होगी और आपके कीवर्ड रैंक होने में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलेटेड कीवर्ड्स को भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है ताकि उनके ऊपर भी आपको सर्चिंग मिले, ठीक है। आपके प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर तो आपको सर्चिंग मिलेगी, लेकिन रिलेटेड कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सर्चिंग मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या कि आपने आगे बढ़ना है, तो आपका जो फेज़ आता है वो है FAQs का। अब FAQs में भी आपने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर और प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर आपने डिफरेंट FAQs आपने लिखने हैं, उनके आंसर में भी कीवर्ड रखें, क्वेश्चन में भी। आगे बढ़ेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट्स का फेज़ आता है। यहाँ पर भी आपने प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स के से मिलाकर एक ऐसा फ्रेज़ लिखना है कि जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट का जो जुमला है वो फुलफिल करता हो, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो इमेज का आता है। जो इमेज के साइजेस हैं उसके मुताबिक आप इमेज को डिज़ाइन कर लें। बड़े टेक्स्ट रखें, कम टेक्स्ट रखें नहीं, क्लटर्ड फॉर्म में आपने ज़्यादा टेक्स्ट रख के, ज़्यादा आइकन्स को यूज़ करके उसको आपने क्लटर्ड नहीं करना, मैस क्रिएट नहीं करना। आपने क्या करना है, 2-3 वर्ड्स को बड़े करके लिखें बोल्ड में, और आपका सब्जेक्ट वहाँ पर क्लियर होना चाहिए जो कि डेफिनेटली आपका कीवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद उस फाइल को आपने सेव करना, तो आपने कीवर्ड से सेव करना है और फिर आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑन पेज SEO। जब आप ये पूरा फेस करेंगे तो आप आते हैं बायर रिक्वेस्ट की तरफ। कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको बायर रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएंगी इन गिग्स की वजह से और उन स्किल्स की वजह से जिनको आपने मेन प्रोफाइल के ऊपर शेयर किया है या अपडेट किए हैं, ठीक है। अब ग्रेजुअली आप लोग बायर रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे, ऑनलाइन होते जाएंगे, आपके कीवर्ड्स लोगों के सर्चिंग में आना शुरू हो जाएंगे। पहले 10-15 दिन आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो फाइवर के डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। एक मिसाल देता हूँ, आप लोग बेबर्दाश्त जब होते हैं तो आपको लगता है कि ये पहले दिन ये सारा कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लोग जितना सर्च करते जाएंगे, जितने दिन आप वेट करते जाएंगे, उतना ही आपके कीवर्ड्स फैलते जाएंगे। एक मिसाल है, एक खेत में आप पानी लगाते हैं, तो जब आप पानी उस खेत में लगाते हैं तो फ़ौरन से वो खेत नहीं भरता, आराम आराम से वो अपने अपने जगहों में सिरायत कर जाता है और हर कोने में वो पूरे खेत को भर देता है। ऐसे ही इसमें भी यही है कि जैसे जैसे उसको कीवर्ड के स्ट्राइक्स मिलेंगे आपको, उतने ही आपको क्या मिलेंगे, इंप्रेशंस मिलेंगे। आपने अच्छी तरह गिग्स को डिफाइन किए हैं, क्लिक्स मिलेंगे और डेफिनेटली फिर ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये जर्नी आपकी पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ऑर्डर मिला है, अब आपने कैसे बात करनी है। सबसे पहले ऑर्डर लेने से पहले का मरहला बताता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे किसी ने आपकी गिग रैंक देखी, आपको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उन्होंने आपके स्किल्स के बारे में पूछा कि बायर ये कहता है कि मुझे ये चीज़ें करवानी है, तो आप प्लीज़ मुझे अपने स्किल्स बताएं, अपनी सर्विस बताएं और मुझे कोटेशन दें। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कुछ अगर प्रीवियस आपका वर्क है उसको आप शामिल कर लें और उसको एक अच्छा सा ड्राफ्ट लिख कर भेजें कि सर मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, कि मैं आपके प्रोजेक्ट को करूंगा और आई विल मेक श्योर कि मैं 100% क्वालिटी वर्क डिलीवर करूंगा विद इन द स्पेसिफिक टाइम या विद इन द ऑलरेडी डिसाइडेड टाइमिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को एक इंप्रेशन चला जाएगा। आपने फजूल ये नहीं करना कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये किए हैं, फलां किए हैं, मैंने इस कंपनी में काम किया है। कस्टमर को ये सारी चीज़ों का कोई सरोकार नहीं है। वो ये चाहता है कि आप मेरे काम को कैसे करेंगे, तो आपने उसके काम को कैसे करना है उसमें सिर्फ 2 से 3 लाइनें बतानी है ताकि वो मुतमईन हो कि यार ये मेरे काम करने के काबिल है और मैं अपना ऑर्डर इसी को ही दूं, ठीक है। तो इस तरह आपने ये मेक श्योर करना है कि टू द पॉइंट आपने बात करनी है ताकि आपका बायर कन्विंस हो और अब वो आपको ऑर्डर दे। नेक्स्ट मरहला क्या आता है, आपको बायर ये कहता है समटाइम कि आप मुझे कस्टम रिक्वेस्ट भेजें, तो आपने वहीं पर ही चैट के नीचे कस्टम रिक्वेस्ट होता है, आप क्लिक करेंगे, अपनी वो स्पेसिफिक गिग को आप सेलेक्ट करके कुछ लिखेंगे कि एज़ पर कॉन्वर्सेशन विद यू प्लीज़ एक्सेप्ट द बायर रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद ये पॉइंट्स में इन पॉइंट्स के ऊपर मैं काम कर लूँगा, भेज दें। वो उसको रिव्यू करेगा, वो पॉइंट्स देखेगा कि जिनके ऊपर वो काम करने वाला है। अगर आपने उन पॉइंट्स को सही तरह मेंशन किया तो वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करके एक्टिवेट करेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि अब ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है तो आपने उसको बताना है कि मैं इतने टाइम के बाद काम करना शुरू करूंगा, या फिर आप ये बताएं कि मैं फ़ौरन काम शुरू कर चुका, ताकि उसको आइडिया हो कि ये काम शुरू कर चुका है। या फिर
आपके काम के स्टेटस को पता चल जाए कि यार ये काम अभी कब शुरू करने वाला है। और इसी दौरान बीच में आप अपडेट दे देते हैं कि सर मैंने इतना काम कर लिया है, सो बी पेशेंट। आप जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई अच्छे से रिजल्ट्स में गेन करूंगा या जैसे ही मैं काम के करीब हूँगा आपको अपडेट भी करूँगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको एक मतलब रिव्यू के लिए भेजूँगा भी डिलीवरी से पहले। तो ये जैसे जैसे आप फॉलोअप रखते जाते हैं कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि यार वाकई में ये काम करने वाला है। अच्छा रिव्यू लेना है तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। उसके बाद कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल चैटिंग में नहीं करना जिसकी वजह से आपको पेनलाइज किया जाए, आपकी कॉन्वर्सेशन को अंडर रिव्यू में रखा जाए। मिसाल के तौर पे आप मनी यूज़ नहीं कर सकते, आप पेमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, आप ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह और भी कॉन्वर्सेशन है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जब आप ये लिखेंगे तो वो रेड होगा। जब भी ये रेड होगा तो आपने मेक श्योर करना कि वो आपने लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब इसमें ईमेल रेड होता है, आप ई की बात स्पेस देके मेल लिख दें, या ईमेल में EMEL लिख दें, स्पेल में कोई चेंजिंग कर लें, समझ तो आ जाएगी, लेकिन क्योंकि वो पेनलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आप कोई ऑल्टरनेट वे यूज़ कर सकते हैं। अब जब डिलीवरी होती है तो समटाइम मैं कुछ केसेस बता रहा हूँ, अगर आपने वो काम विद इन द टाइम कर लिया तो आप डिलीवरी करेंगे और उसमें आप कस्टमर को ये कहेंगे सर मैंने ये काम कर लिया है और मेरी पूरी कोशिश रही कि आपके इस काम को बेहतर अंदाज में कर सकूँ, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये काम मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ जो मैंने कर दिया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ आपने रिव्यू को आपने यहाँ पर डिमांड नहीं करनी, 5 स्टार रेटिंग की डिमांड नहीं करनी। पहले मैं भी करता था, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर आपको ये काम पसंद आ गया है तो मुझे इस बारे में कुछ सुनते हुए बहुत खुशी होगी। आप सुनते हुए मतलब कुछ आपकी तारीफ़ करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, तो इसको एज ए वो क्या करेगा, अच्छे रिव्यू में लेगा, अच्छी रेटिंग में लेगा। तो ये तो आपका हो गया फुलफिल। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप काम को वक्त में डिलीवर नहीं कर सकते। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अगर आप वक्त पे डिलीवर नहीं कर सकते तो आप में से बहुत सारे लोग 2 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक ये समझता है कि यार चलो डिलीवरी नहीं देता लेकिन टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं कल दे देता हूँ, कोई नहीं कल तक ये इंतज़ार कर लेगा। समटाइम आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टमर को तो एग्री कर जाते हैं कि सर आप प्लीज़ कल तक वेट कर लें, डिलीवरी यहीं पर ही रखते हैं, ठीक है। तो चूँकि डिलीवरी लेट हो जाती है तो डिलीवरी के बाद आप अगर सही भी हो और कस्टमर आपको कैंसिलेशन दे दें, कोई आपका मसला खड़ा हो जाए, तो अगर फाइवर आपको ऑर्डर डिलीवर करने से पहले अगर आपको फैसिलिटेट करने वाला भी है ना, तो ऑर्डर के ख़त्म होने के बाद आप अगर राइट पे भी हैं तब भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आपने ऑर्डर के टाइम को ख़त्म होने से पहले अपने बायर को ये कहना है कि सर मेरा काम चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा है, लेंथी है, मैं कर नहीं सका, या कोई रीज़न हो सकती है, आप अवेलेबल नहीं हुए, मसरूफियत थी तो आप कर नहीं सके। तो आपने बायर से ये कहना है कि सर मैं आपको एक्सटेंशन दे रहा हूँ, रेजोल्यूशन सेंटर से आप कर सकते हैं। ऑर्डर वाले पेज पे साइड पे होगा रेजोल्यूशन सेंटर, वहाँ पर आपने ऑर्डर एक्सटेंशन की ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके कस्टमर को पहले इस बात पे एग्री करना है कि सर ये काम मैं कल तक डिलीवर करूँगा, तो आप प्लीज़ एक्सटेंशन आपको दे रहा हूँ 1 दिन की, आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लें। मान जाते हैं लोग, कभी भी मना नहीं करते। आप क्या करेंगे कि वहाँ से रेजोल्यूशन सेंटर से जाके एक्सटेंशन लेंगे, एक्सटेंशन को आप 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, आप उसको करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, आपका डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना कि आप राइट पे भी होंगे तब भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा फाइवर, क्योंकि वहाँ पर वो हमेशा बायर को ज़्यादा वैल्यू देता है और आपका चूँकि ऑर्डर डिलीवरी का टाइम ख़त्म हो चुका है तो आपको कोई सुना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वो मेथड्स हैं कि जिनको आपने हर सूरत में फॉलो करने हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको समझ नहीं आती कि यार आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के बाद कैंसिल किया। अब जब कैंसिल होता है तो आपकी रेटिंग 50% तक गिर जाती है एकदम से। आप लोग हिल जाते हैं कि यार क्या मसला है, एक ऑर्डर कैंसिल हुआ 50% गिर गई। फाइवर के ऊपर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप एक ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो एकदम से रेटिंग गिर जाती है। और देखिएगा अब आप ये समझें कि एक ऑर्डर में 100% या 5 रेटिंग के ऊपर मैं डिलीवर करूँगा तो ये 100% चली जाएगी ना। आप 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर करेंगे तब जाके ये 95 तक कहीं जाके पहुंचेगी, अदरवाइज ये एक ऑर्डर से नहीं होता। जब रेटिंग बढ़नी होती है तो आपको बहुत सारे ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं 5 रेटिंग के साथ, फुल रिव्यू, अच्छे रिव्यूज़ के साथ। जब आप एक ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो जब गिरती है तो एकदम गिरती है, ठीक है। तो लास्ट में बोनस पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम कस्टमर जब आपके ऑर्डर डिलीवरी के ऊपर रिव्यू देता है तो एक पब्लिक रिव्यू देता है, एक प्राइवेट रिव्यू देता है, जो आपको पता नहीं चलता, वो सिर्फ फाइवर की टीम को जाता है। प्राइवेट रिव्यू फाइवर की टीम को चला जाता है, आपको भी नहीं आता, पब्लिक को भी नहीं जाता। पब्लिक रिव्यू आपको वैसे सामने आ जाता है जो कि फाइवर इतना बॉदर नहीं करता। तो होता क्या है कि ये जो प्राइवेट रिव्यू ये डायरेक्ट फाइवर की टीम को चला जाता है और ये सबसे ज़्यादा आपकी रैंकिंग में
जो है वो रोल प्ले करता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी बुरा होगा, आपकी गिग चली जाएगी, नीचे डी रैंक हो जाएगी। यहाँ पर आपको रेटिंग प्राइवेट में अच्छी मिलेगी, कस्टमर ने आपको आपकी रेटिंग अच्छी दी होगी, तो आपकी गिग फ़ौरन से रैंक होगी और आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। पहले आपकी गिग कहाँ पर होगी, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद जब कस्टमर प्राइवेट में अपना रिव्यू देगा तो 1 से 2 दिनों में देखिएगा आपकी जो गिग है वो कहीं से कहीं पहुंची हुई होगी। तो इस तरह आप फाइवर ऑर्डर जर्नी को मुकम्मल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको वर्बली थोड़ा सा आपको मैंने पिक्चर दिखा दी है कि एक्चुअली ऑर्डर से पहले और ऑर्डर के बाद क्या होता है और क्या होना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैंने स्किप की हों, लेकिन मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखी तो आपने पीछे से हर पॉइंट को क्लियरली देखना था कि आप किसी ऑर्डर कैंसिलेशन या आपको किसी पेनल्टी से आप लोग बच सकें। और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको किसी तरह आप लोग अच्छे वे में अर्निंग कर सकें, लेजिट वे में अर्निंग कर सकें, ताकि आप लोग आगे किसी ऐसे मरहले में आपको फाइवर है वो पेनलाइज ना करें। इसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।